निंदा हमें पाप की ओर अग्रसर करती है, इसलिए जीवन में भूलकर भी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरों के विषय में यदि हम उनकी बुराइयां करते हैं तो उनकी जो बुराइयां वह हमारे इस देह शरीर में भी व्याप्त हो जाती है। किसी के विषय में हमने कुछ बुराई की, किसी के विषय में हमने कुछ निंदा की, तो वह हमारे अंदर भी स्वतः प्रकट हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करनी चाहिए। कलयुग के अंदर हजारों त्रिगुण थे, राजा परीक्षित को पता था, लेकिन फिर भी राजा परीक्षित ने कलयुग की एक बुराई नहीं की और उसको आने का आमंत्रण दिया। राजा परीक्षित गाय और बैल के जोड़े के सामने गए थे, साक्षात धर्म ही वहां पर विराजमान थे। उनसे पूछते कि आपकी दशा किसने की। उस समय राजा परीक्षित के उत्तर में प्रति उत्तर नहीं दिया कि अमुक अमुक व्यक्ति ने मेरा पैर काट दिया, नहीं, मुझे ही पता नहीं कि मेरा कर्म मुझे दुखी किया है या किस कारण से मेरे पैर कटे हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। राजा परीक्षित समझ गए थे ये सब कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात धर्म ही इस बैल के रूप में आए हैं। अर्थात कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक छोटा सा एक स्टोरी आपको बताता हूँ, सरल समझ में आ जाएगा। एक राजा अपने राज्य की बहुत सुंदर रक्षा करता था, कोई कष्ट नहीं था उसके राज्य में। फिर भी वो विचार करने लगा कि देखते हैं हमारे राज्य में चल कर के कुछ कष्ट है कि नहीं। राज्य में घूम रहा था वेश बदल करके। उसी समय उसने देखा कि गांव पंचायत हो रही है और वहाँ पर सब लोग बैठकर राजा की निंदा कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, राजा ने एक भंडारा किया था। भंडारा में बहुत सारे व्यक्तियों को बुलाया था, कई सारे लोग भंडारा में भोजन पाए थे, भोजन किए थे। लेकिन पीछे से आने वाली पंक्ति गलती से जो पीछे से खीर स्वीट राइस बना उसमें छिपकली अर्थात छिपकली गिर गई, जहर उत्पन्न हुआ। जितने लोग खाए सब के सब मर गए। सारे प्रजा लोग बोलने लगे कि ये सब राजा ने जहर दे के मारा है, हमारा राजा ऐसा है, हमारा राजा ऐसा है। इस प्रकार से बड़ी निंदा कर रहे थे उस राजा की। वो गांव में वेश बदल करके रह रहा था राजा। एक व्यक्ति के घर पर वो दो बहन और भाई, वो दो ही लोग थे घर पे। उनके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। तो राजा यहाँ पर 2-3 दिन से रह रहे थे। अपने ही राज्य की सीमा में एक गांव था, वहां पर में बदला देखकर कोई पहचान नहीं पाए। राजा हर दिन भोजन इत्यादि करने के बाद में गांव में घूमते थे। गांव में स्वाभाविक बड़े बुजुर्ग बैठ करके पंचायत जोड़ करके एक ही राजा की निंदा करते थे। उसने ही ब्राह्मणों को मारा है, वो हत्यारा है, इस प्रकार से राजा के दुर्गुणों की चर्चा करते थे। इस प्रकार से अनेकों बार चर्चा होने लगी, हो रही थी। तभी वह घर पे जहां रुके हुए थे, उसकी बहन भगवान की बड़ी भक्त थी। भगवान का अर्चन पूजन कर रही थी। करते करते मन स्वाभाविक धर्मराज के वहां पर चला गया। और पहले के लोग मन की गति से यहाँ से वहां जा सकते थे, जैसे पुष्पक विमान। आपने सुना भगवान रामचंद्र जी मन की गति से आए थे। मन की गति से पहले के लोग जाते थे। देखा धर्मराज के राज्य में अर्थात वो फंसे हुए हैं कि राजा का जो ये भाग है पाप का, ये किसको दिया जाए, किसको दिया जाए। क्योंकि राजा ने तो स्वाभाविक उसके अंदर वह छिपकली डाली नहीं थी कि उसकी वजह से ब्राह्मण मरे हो, या ब्राह्मणों का भी ऐसा कोई पाप नहीं था इसकी वजह से ब्राह्मण मरे हो, या जो रसोईया थे उन्होंने भी जानबूझकर डाला नहीं है। आखिरकार पाप का भाग दिया किसको जाए। वो लड़की वहां पर थी और लड़की ने सारी घटना सुनी, यहाँ पर आए और गांव के लोगों को बताया कि राजा का जो पाप का भाग है सब आपके अंदर बांट दिया गया है। गांव वालों ने पूछा भाई ऐसे कैसे।
तब उस लड़की को वापस दूसरे दिन बिठाया गया, पूजा करने लगी, वापस धर्मराज के वहाँ पर जाकर के प्रश्न किया। तब धर्मराज जी ने बोला कि ये लोगों ने बैठ करके राजा के पाप की चर्चा की है, इसलिए वो जितना भी पाप का भाग है सब इनको दे दिया गया है। इसलिए कभी भी दूसरों के जो पापमय कार्य है, बुराइयां हैं, वो कभी नहीं करनी चाहिए। वह करने से स्वतः हमारे अंदर भी प्रकट होने लगते हैं, हम भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसलिए हमें पाप से बचना अर्थात बुराइयों से बचना है तो जीवन में कभी भी बुराइयां की संगति या बुराइयों करने वालों की संगति नहीं करनी है। करेंगे तो पापी बनेंगे, पापी बनेंगे तो भगवान की भक्ति से अलग हो जाएंगे, धार्मिक व्यक्ति नहीं रहेंगे हम।